बार बार कॉल दी गई कि निकलो, घेराव करो, जला दो, तोड़ दो, मार दो, लेकिन उनको हर बार अपने मुंह की खानी पड़ी। पंजाब ने उनकी किसी कॉल पे कान नहीं धरे। पंजाब में किसी भी शहर में, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली ये बता रही हूँ, पंजाब में किसी भी शहर में 2 दर्जन से ज़्यादा मैंने लोग निकलते नहीं देखे। और पीटीआई के एक रहनुमा हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने कहा कि मैं लाहौर की सड़कों पे फिर रहा हूँ और यहाँ पर किसी को जमा नहीं होने दिया गया। भाई जब लोग आते हैं और लाहौर से बाहर किसी को जाने नहीं दे रहे, भाई जब लोग इकट्ठे होकर आते हैं उनको रोकना ना किसी की पुलिस के बस का काम है, ना किसी इंतज़ामिया के बस का काम है, ना किसी हुकूमत के बस का काम है। भाई जब कोई निकला ही नहीं तो आपको नज़र कैसे आएगा? और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि इनकी हर कॉल बुरी तरह पिट गई है, फेल हुई है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, उसकी एक वजह है जो मुझे समझ आती है, जो आपको भी समझ आती होगी। जब लोग तंग होते हैं, बेचैन होते हैं, बेआराम होते हैं, उनकी ज़िंदगियों में तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, तो लोग निकलते हैं। मैंने खुद 4 साल सड़कों पे, गलियों में, मोहल्लों में आवाम के साथ गुजारे, जलसे जुलूस में गुजारे, तो दुनिया रात को 4 बजे भी उमड़ के आती थी, उनको रोक नहीं सकता था कोई। लेकिन आज ये बात बड़ी सुनने को मिलती है कि हमने तो इनको जलसे और जुलूसों की इजाज़त दी, ये हमें जलसे जुलूसों की इजाज़त नहीं देते। हमने 5-6 साल जलसे भी किए, जुलूस भी किए, हफ्ते में कई बार किए। कोई हाथ उठा के ये कह दे कि मरियम नवाज के या मुस्लिम लीग नून के या पीडीएम के किसी जुलूस में किसी ने एक गमला भी तोड़ा हो। जब आप अपने आप को जमहूरी मुल्क कहते हैं, अब आपको अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं, आप अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं, तो आपके तरीके भी वही होने चाहिए। डेमोक्रेसी में आप जुल्म भी बर्दाश्त करते हैं, उस जुल्म के खिलाफ एहतजाज भी करते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन आप वायलेंस को रिजॉर्ट नहीं करते। कोई एक बता दे कि मरियम नवाज ने कोई दीवार तोड़ी, कोई शीशा तोड़ा, कहीं आग लगाई, कोई मेट्रो बस का जंगला तोड़ा, कहीं खुदा न खास्ता किसी स्टेट इंस्टीट्यूशन के किसी एस्टैब्लिशमेंट को आग लगाई, कोई नहीं ये कह सकता। क्योंकि मरियम नवाज एक जमहूरी कारकुन तो हो सकती है, मरियम नवाज एक तशद्दुद पसंद पाकिस्तानी नहीं हो सकती। क्योंकि हुकूमत चाहे जिसकी भी हो, दौर चाहे जिसका भी हो, पाकिस्तान तो मेरा है ना। तो मैं अपने मुल्क में किस तरह आग लगा सकती हूँ? वो दिल में कहाँ से लाऊं जो मुझे ये मजबूर करे कि ये गमला तोड़ो, ये आग लगा दो, ये सड़क बंद कर दो? ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूं। तो ये जो हमने पिछले चंद माह में जो मनाजिर देखे, आपने बहुत जुलूस निकाले, बहुत जलसे किए, और जब तक आप जुलूस और जलसे करते रहे, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी आपको किसी ने नहीं रोका। जब आप हुकूमत से निकले हैं, आप उस दिन से जलसे कर रहे हैं, आपको किसी ने नहीं रोका। जिस दिन आपने 9 मई को अपने ही मुल्क पे हमला किया, उसके बाद किसी ने आपके ऊपर एतबार नहीं किया। और दुनिया में आप कहते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट का हक होना चाहिए, ना ये पीसफुल है ना ये प्रोटेस्ट है। क्योंकि जब पीसफुल प्रोटेस्ट होता है तो लोग आराम से बैठ के अपनी बात करते हैं, अपनी बात अरबाब इख्तियार तक पहुंचाते हैं। एहतजाज करना होता है, एहतजाज करते हैं, लेकिन कोई अपने आप को हथियारों से लैस करके नहीं आता दूसरे सूबे के ऊपर या वफाक के ऊपर हमला करने के लिए। मैं अभी 2-3 दिन पहले CMH पिंडी गई, जो 24 तारीख के जो बलवे हुए थे, मैं उसको एहतजाज नहीं कहूँगी, वो बलवे थे, वो अटैक था फेडरेशन के ऊपर, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, पंजाब के ऊपर। तो मैं जब गई CMH, तो एक ही लाइन में CMH में एक ही लाइन में ज़ख्मी रेंजर्स भी पड़े हुए थे और उसी लाइन में ज़ख्मी पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स और जवान भी पड़े हुए थे। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, ऑन ओथ ये बात मैं करती हूँ कि जो कुछ मैं, क्योंकि मुझे मिनट टू मिनट रिपोर्ट आती है, जो कुछ मैं पंजाब पुलिस के IG साहब से सुन चुकी थी, अपनी गवर्नमेंट से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से सुन चुकी थी, वो कम था
जब मैं उस वार्ड में एंटर हुई तो मैंने जब उनसे वो बातें सुनी, आप यकीन माने मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं रोऊं या किस दीवार में अपना सर मारूं, क्योंकि एक एसपी साहब जो थे पहले मैं उनके पास गई तो उनके सर पे पट्टियां बंधी हुई थी, उनकी आंख जो थी वो ज़ाया होने के करीब थी, पूरी आंख में ब्लीडिंग थी। तो मैंने उनको पूछा, एसपी साहब क्या हुआ आपको? तो कहने लगे कि इन्होंने मुझे घेर लिया, पीटीआई के लोगों ने, और उन्होंने कीलों वाले डंडे से उन्होंने मेरे सर पे, उस मॉब ने अटैक किया और मेरे स्कल फ्रैक्चर हो गई है। उनकी सर्जरी हुई थी, उनकी स्कल फ्रैक्चर हुई थी, उनके बाजुओं और टांगों की हड्डियां टूटी हुई थी। दुनिया में कौन सा पीसफुल प्रोटेस्ट है जिसमें ये होता है, और दुनिया के कौन से मुहज़्ज़ब मुल्क में ऐसा होता है? और उसके बाद जब मैं रेंजर्स के पास गई तो एक जो रेंजर्स का एक जवान था, उसने भी मुझे यही कहा। मैंने कहा आपके सर पे पट्टी बंधी है, तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी स्कल भी फ्रैक्चर हुई है, इसका ब्रेन भी डैमेज हुआ है, क्योंकि इसको कीलों वाले डंडों से लोगों ने मारा है। और एक पुलिस ऑफिसर था, उसके यहाँ से गोली लगी थी और पीछे से निकल गई, अल्लाह ताला ने उसकी जान बचा ली। मैं वहाँ पर दर्जनों पुलिस ऑफिसर्स के पास गई, जवानों के पास गई जो ज़ख्मी हालत में वहाँ पर पड़े थे, रेंजर्स के लोग जो जवान हैं उनके पास गई। कोई ऐसा उनमें नहीं था जिसकी टांगों की हड्डियाँ ना टूटी हों, जिसकी बाजू की हड्डियाँ ना टूटी हों, जिसका सर ना टूटा हो, जिसकी आंखें ज़ाया ना हुई। इसको आप पीसफुल प्रोटेस्ट कहते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। और फिर हमारा एक पुलिस का जवान शहीद हुआ, 4 रेंजर्स जो हैं वो शहीद हुए। क्यों? क्योंकि एक मास्टरमाइंड जो अडयाला जेल में बैठा, उससे जेल नहीं काटी जा रही। हमने भी जेलें काटी हैं। कोई ये बता दे कि मरियम नवाज ने जेल से कॉल दी थी और उसने कहा था कि सारा शहर बंद कर दो और आग लगा दो और ये कर दो और रेंजर्स को मार दो और पुलिस को मार दो। कभी किसी ने ये बातें पाकिस्तान में सुनी भी हैं? या कभी नवाज शरीफ साहब ने ये बात की हो कि मुझे जेल से निकालो वरना मैं इस मुल्क को चलने नहीं दूंगा? भाई पहले नहीं करनी थी ना ऐसी हरकतें। और फिर एक तो पुलिस वालों को शहीद किया, 170 से ज़ायद पुलिस वाला आज बिस्तर पे पड़ा है, इंजर्ड है, सर टूटे हुए हैं, बाजू टूटे हुए हैं, हड्डियां टूटी हुई हैं। 2014 से शुरू हो जाएं आज तक मैं मीडिया से भी ये सवाल करती हूँ, अपने पार्लियामेंटेरियन से, अपने मिनिस्टर से, अवाम से भी ये सवाल करती हूँ, पाकिस्तान की यूथ से भी ये सवाल करती हूँ, आज तक 2014 से लेकर आज तक इनका एक भी धरना मुझे दिखा दें जो पीसफुल हो। एक भी धरना मुझे दिखा दें जिसमें कोई पीसफुल प्रोटेस्ट हो। इनका तो वतीरा ही यही है, और इसके लिए इन्होंने एक्सपर्टीज हायर की हुई है। इसके लिए वो नॉन पाकिस्तानीज जिनको ये अपने मुल्क में लेकर आए हैं, उनको इन्होंने हथियार भी दिए, उनको ये टास्क दिए कि आपने मुल्क में आग लगानी है, और वो ट्रेन दहशतगर्द हैं। तो वो तो रिक्रूट किए गए हैं, उनको पैसे दिए इन्होंने, 50-50 हज़ार रुपया दिया है पर दहशतगर्द के तुमने मुल्क में अनरेस्ट पैदा करना है। तो जिन्होंने रिक्रूट किया है, आप उनका माइंडसेट सोचें। वो अनफॉर्चुनेटली खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, जो गयूर अवाम है खैबर पख्तूनख्वा के, जो पठान हैं, पख्तून भाई हैं हमारे, उनके जो रिस्क है, उनकी जो इलाज का पैसा है, उनकी जो तालीम का पैसा है, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा है, सारा वो दहशतगर्दों को दे रहे हैं कि मुल्क में आग लगाओ। मैं नहीं मान सकती कि खैबर पख्तूनख्वा का मेरा कोई भाई या बहन इससे एग्री करता होगा, क्योंकि मुल्क तो हम सब का है। हम पंजाबी, पख्तून, पठान, सिंधी, बलोची बाद में हैं, हम पाकिस्तानी सबसे पहले, और पाकिस्तानी के तौर पे मरेंगे। और पुलिस वालों को शहीद किया, सीधी गोलियां चलाईं, और ये राइफल से, पिस्तौलों से लेस थे। इन्होंने सीधा, मैंने एक जिसको गोली लगी तो मैं ये समझी कि कहीं ब्लाइंड कोई गोली आई और उसको लगी है। मैंने उस पुलिस वाले से पूछा कि आपको कहीं आसपास पहाड़ से कहीं गोली आई है जो आपको नजर नहीं आई? कहता है मैडम पॉइंट ब्लैंक रेंज से मेरे सामने खड़े होकर पीटीआई के प्रोटेस्टर ने मुझे गोली मारी। ये कभी किसी ने पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में कभी सुना? मैंने कभी नहीं सुना। हमने सियासी मुखालफत भी देखी है, हमने एक दूसरे के साथ टकराव भी देखा है, लेकिन इस हद तक मामलात को कोई नहीं लेकर गया।
اور پھر آپ نے پولیس کو شہید کیا, رینجرز کو گولیاں ماری, پوائنٹ بلینک رینج سے گولیاں ماری, اور آپ نے جھوٹ بولا کہ ہمارے اتنے لوگ مر گئے. بھئی پولیس کی جو زخمی ہیں, آپ مجھے کہیں میں آپ کو ان کی ویڈیوز دکھا دیتی ہوں, ان کے پھٹے ہوئے سر دکھا دیتی ہوں, ان کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں آپ کو دکھا دیتی ہوں. رینجرز کے جنازے اٹھے, پولیس کے جنازے اٹھے, پوری دنیا نے دیکھے اپنی سکرینز پر. یہ کون سی ان کی لاشیں جن کو کسی نے دیکھا ہی نہیں, اور کہنے لگے کہ 1000 بندہ ہمارا مار دیا ہے حکومت نے. 1000 بندہ مر جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے, یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ 1000 سے یہ 500, میڈیا نے ہیڈ لائنز چلا دیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں ہمارا 1000 بندہ مر گیا ہے. اس کے بعد 1000 سے 500 پہ آ گئے کہ نہیں ہمارا 500 بندہ مرا ہے. بھئی 500 بندہ مرا ہے کدھر ہے؟ بشرا بی بی کی وہاں سے بھاگتی ہوئی اور فرار ہوتی ہوئی ویڈیوز تو آپ نے دکھا دیں. یہ ویڈیو کوئی نہیں تھی آپ کے پاس, وہ آپ کو گوگل سے لینی پڑی. 2019 کی کوئی ویڈیو اٹھا کر, کوئی تصاویر اٹھا کر آپ نے وہ جھوٹ کا ایک بازار گرم کر دیا کہ ہمارے لوگوں کو مارا ہے. اور میڈیا نے بھی اتنی تکلیف اور تردد نہیں کیا کہ ان سے پوچھ لے. ان کی ہیڈ لائنز چلا رہے ہیں 1000 مر گئے, 500 مر گئے, پھر 2000, پھر 270 پہ آ گئے, اور اب سنا ہے کہ 12 کا فگر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 12 لوگ مر گئے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, چاہے 12 مرے ہوں یا 1 مرا ہو, دونوں سائیڈ سے, چاہے وہ حکومت کی سائیڈ ہو یا کوئی بھی, اگر ایک انسان کی بھی جان گئی ہے, چاہے وہ پولیس والا ہو یا رینجر ہو, یا اگر کسی پروٹیسٹر کی جان گئی ہے, تو اس کا ذمہ دار اڈیالہ جیل میں بیٹھا عمران خان ہے. یہ احکامات وہاں سے آ رہے ہیں. بھائی 4 سال حکومت کی ہے, آرام سے جیل برداشت کرو. کس نے کہا تھا یہ غلط کام کرنے کو؟ تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ پوائنٹ بلینک رینج سے پروٹیسٹرز آپ پہ گولی چلا رہے ہوں, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے وہ آگے سے آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. میں نے سختی سے انسٹرکشنز دیے تھے پنجاب پولیس کو. میرے تقریباً 30,000 کے قریب پولیس والے جو تھے وہ وہاں پر تعینات تھے, ان کے فضول دھرنے کو روکنے کے لیے, ان کی دہشت گردی کو روکنے کے لیے. ان کو میں نے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی گولی نہیں چلائے گا. اگر ان کی طرف سے جو سیدھی فائرنگ کی گئی, اگر وہ جواب میں اشتعال میں آ کے گولی چلا دیتے تو 5 منٹ کا کام تھا, سب ختم ہو جاتا. پھر بھی ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم حکومت ہیں, ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ آگ لگے, لیکن ان کا یہ علاج نہیں ہے. ان کا یہ علاج نہیں ہے. یہ اس پیار محبت والے سلوک کے مستحق نہیں ہے, صرف اس لیے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ملک چل پڑا ہے. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ 38% پہ مہنگائی پر جو یہ ملک کو لے کر گئے تھے, آج 4% پہ مہنگائی آ چکی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. وہی 25 روپے کی 30 روپے کی روٹی آج اللہ کا فضل ہے 12 روپے کی مل رہی ہے. ہر روز بہتری آ رہی ہے. آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز اوپر جا رہے ہیں. ملک ایک جمود سے نکل آیا ہے. ملک ایک تاریکی کی فضا سے نکل آیا ہے. دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. سارے انڈیکیٹرز آپ کے بہتر ہو رہے ہیں. تکلیف ان کو اس لیے ہو رہی ہے. تو مجھے ایک بات سے یہ خوشی ہے کہ یہ پہچانے گئے, ان کا جو اصل چہرہ ہے وہ لوگوں نے دیکھ لیا. حکومت کو کوئی شوق نہیں ہے سڑکیں بند کرنے کا, کنٹینر لگانے کا یا کچھ بھی کرنے کا, لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں دہشت گردی اور فتنے سے عوام کی حفاظت کروں. ان کو, جن کو ابھی کھل کے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے, آپ سوچو ان کو کھل کے کھیلنے کی اجازت مل جائے, یہ پورے ملک کے کونے کونے میں آگ لگا دیں اور دہشت گردی کا بازار گرم کر دیں اور قتل اور خون کی ندیاں بہا دیں. ان کے لیے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے. ان کو ملک سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, ملک کی ترقی سے, عوام سے, کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. یہ خطرناک لوگ ہیں. یہ دہشت گردوں کا ایک گروہ ہے جس کو پاکستان سے ختم ہو جانا چاہیے, ورنہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے. اظہار رائے کی آزادی ہے اور ہونی چاہیے. میں خود ایک جمہوری کارکن ہوں, لیکن اظہار رائے کی آزادی ہے وہ ایک آدھا جملہ ہے. اس کے ساتھ آپ کی ذمہ داری ہے, وہ رسپانسبلٹی کے بغیر کوئی فریڈم آپ کو نہیں ملتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آگ لگائیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کی جانیں لیں, ان پہ سیدھا کھڑا ہو کے گولیاں مارے, پتھر مار مار کے ان کے سر توڑ دیں, ان کی آنکھیں پھوڑ دیں, ان کی ہڈیاں توڑ دیں, اور پولیس اور جو اسٹیٹ ہے وہ حرکت میں نہ آئے. یہ نہیں ہو سکتا.
काम तो करना नहीं है क्योंकि काम करना आता नहीं है. आज अभी